हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि डिसऑनेस्ट डीलर और शॉपकीपर के बारे में पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। ए डिसऑनेस्ट डीलर यूजेस अ स्केल ऑफ 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। ठीक है, टू क्लेम टू सेल एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट। देखो, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जब अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी कि जब भी कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपना जो प्रोडक्ट है उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है तो उसका गेन प्रतिशत क्या होगा। तो गेन प्रतिशत इज इक्वल टू होता है एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। ठीक है, ये उसका प्रतिशत गेन होता है। अगर इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरर कितनी यूज कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर यूज करता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 10% का वो एरर यूज करता है। तो एरर कितनी हो गई हमारी, 10 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू कितनी है, 100। ट्रू वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, 1 मीटर होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर में दिया है तो पूरे क्वेश्चन को फिर सेंटीमीटर में ही सॉल्व करेंगे। माइनस एरर, एरर कितनी है 10 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100/9%। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। और अगर ऑप्शंस में पॉइंट में दिया है तो उसको पॉइंट में भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसे तरीके भी बताऊंगा और इजी तरीके कि आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। ठीक है, तो सीपी जो है वो 90 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 90 रुपये। भाई 100 सेंटीमीटर का 100 रुपये, 90 सेंटीमीटर का 90 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 90 सेंटीमीटर वो बेचता है कितने में, 1 मीटर बता के बेचता है। और 1 मीटर कितने में था, 100 रुपये में। तो वो इस 90 सेंटीमीटर को 100 रुपये में बेचता है। क्लियर है आपको ये बात। आपके पास सीपी आ गया, एसपी आ गया। प्रतिशत गेन निकालना हो तो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी यानी कि गेन जो कि है आपका 10 रुपये डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। कट कर दीजिए, आपका वही आंसर आ गया 100/9%। और 11 सही 1/9%। क्लियर है आपको ये मेथड भी। ठीक है, आपको जो इजी लगे। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप अपना फॉर्मूला याद करिए, डायरेक्ट आंसर रखिए। अगर नहीं करना, आप एकदम बस सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करिए, 100 रुपये मान के इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। ए फ्रूट सेलर सेल्स हिज फ्रूट एट सीपी बट स्टिल गेन 25%। ठीक है, व्हाट वेट डज ही सब्स्टिट्यूट फॉर अ केजी। भाई साहब जो हैं कॉस्ट प्राइस पे सेल करते हैं फिर भी 25% का गेन कमा लेते हैं। तो वो 1 किलो की जगह कितना किलो का वेट यूज करता है, इसमें ये पूछा गया। क्वेश्चन सेम है, बस इस बार क्या पूछा है, गेन नहीं पूछा, गेन दे दिया है। फॉल्स वेट पूछा है कितना यूज कर रहा है। सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। गेन मुझे दिया है इस बार 25 इज इक्वल टू एरर। मान लीजिए वो जो एरर है 1 किलो की जगह अगर 800 ग्राम यूज करता है, 700 ग्राम यूज करता है तो एरर कितनी हो जाएगी, 300 ग्राम। वो मैं मान लेता हूँ एक्स है, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। मैं यहाँ ग्राम में लेके चलता हूँ ताकि पॉइंट से बच सकूँ। ठीक है, माइनस एक्स एरर इंटू 100। क्लियर है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 25,000 माइनस 25x इज इक्वल टू 100x। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 125 फिर ऐड होने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 125। जब इसको आप डिवाइड करेंगे
125 से 250 कटेगा 2 बार, ये आ गया 200। क्लियर है? तो एरर आ गई, जो ये एरर थी ना, ये तो 200 ग्राम की एरर है। तो वो एक्चुअली कितना वेट यूज कर रहा है? एक्चुअल वेट, तो 1 किलो में से 200 ग्राम माइनस कर देंगे, यानी कि 800 ग्राम। क्लियर है आपको ये? अगर यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला यूज करके नहीं करना, तो वही दूसरा तरीका है अपने पास, हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ग्राम में ही लेके चलते हैं, यानी कि 1000 ग्राम मान लो आप है 100 रुपए का। ठीक है, लेट। अब वो क्या करता है, वो सपोज x ग्राम बेचता है, मैं यहाँ पे x एरर माना था, यहाँ पे मैं x जो है वो वेट को मान रहा हूँ, जो वेट वो बेचता है 1 किलो बता के। ठीक है, तो सीपी ऑफ x ग्राम कितना हो जाएगा? अगर 1000 ग्राम की वैल्यू 100 रुपए है, तो x ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। कैसे भाई? इस 1000 को इधर नीचे भेजोगे, 1 ग्राम की वैल्यू आ गई, फिर x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, या सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं x बटे 10 रुपए। ठीक है, एस पी ऑफ x ग्राम कितना होगा? एस पी तो हमारा यही है ना, ये बेचता x ग्राम है, लेकिन उसको क्या बता के बेचता है? 1 किलो है, और 1 किलो का प्राइस कितना है? 100 रुपए। ठीक है, तो x ग्राम का जो एस पी है वो हो जाएगा 100 रुपए। क्लियर? अब आपके पास क्या है? आपके पास सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया, गेन आपको पता ही है कितना दिया है, 25% दिया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? चाहे तो ऐसा कर लीजिए कि x बटे 10 का 125% क्या है? 100 है। ठीक है, सीपी का, ये सीपी है, सीपी का 125%, क्यों? क्योंकि 25% का गेन है, तो 100 प्लस 25 बटे 100 इज इक्वल टू कितना है? 100 रुपए। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपका ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 25 से इसको कट करेंगे, 25 पंजे 125, 2505 2 गुनी 8, x इज इक्वल टू 800 ग्राम। क्लियर है? यहाँ मुझे माइनस करने की सिर्फ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने x को वही माना था कि कितना वेट वो बेचता है। ठीक है, आपको ये तरीका समझ में आया? इजी भी लगा होगा। ठीक है, दोनों ही तरीके इजी हैं, बस यहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन ये मेथड ऐसा है कि अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी घुमा दिया, कुछ भी घुमा दिया से मेरा मतलब है, उसने बोल दिया कि 10% खरीदते टाइम भी वो घोटाला करता है और 10% बेचते टाइम भी करता है, तब क्या करोगे? ठीक है, तब उसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। तो चलिए देखते हैं, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ए शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ठीक है, खरीदते टाइम भी 10% का वो वेट में, यूजिंग फॉल्स वेट, वेट में घोटाला करता है और बेचते टाइम भी। तो क्या करोगे आप इस केस में? देखो, मान के चलते हैं, चलो इसको 1000 में ही मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का जो एक्चुअल मूल्य है वो 1000 रुपये है। लेट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपये। अब वो खरीदते टाइम 10% का घोटाला करता है। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 110% लेके आता है। ठीक है, तो कितना लेके आता है वो लेके आता है 1100 ग्राम जब सामान खरीदता है, लेकिन कितने रुपए में? पैसे वो 1000 रुपये ही देता है। ठीक है, ये हो गया आपका सीपी। 1 ग्राम का सीपी निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 ग्राम आ जाएगा 1000 बटे 1100, ये 0 से 0 कट कर दीजिए, तो आपका सीपी आ गया 10 बटे 11। ये ध्यान रखिए, ये सीपी है। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं एसपी की। ये तो बात हुई खरीदते टाइम, सीपी। अब बात करते हैं एसपी की। बेचते टाइम
वो 900 ग्राम देता है, 1 किलो की जगह 10% का घोटाला करता है, तो यानी कि 900 ग्राम दिया और देता किस रेट में है? वही 1000 रुपए में, कि भाई मैं तो सीपी पे ही बेच रहा हूँ, ठीक है? तो 1 ग्राम का एसपी कितना हुआ? 1000 डिवाइडेड बाई 900। इसको भी आप थोड़ा कुछ एक्सटेंड तक सॉल्व कर लेंगे, 10/9। ये आपका एसपी हो गया। अब आपको क्या निकालना है? उसका गेन निकालना है। तो गेन प्रतिशत क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9 प्रतिशत। ठीक है, ये 200/9 आ जाएगा जब यहाँ पे आप लघुत्तम ले लेंगे। उसके बाद 11 से 11 कट जाएगा, ये 10 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए मुझे, इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फॉर्मूला चाहिए डायरेक्टली। फॉर्मूला दे दूँ इसका? चलिए इसका फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। मान लो मैं अब क्वेश्चन पे नहीं देख रहा, मैं बस सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन को देख रहा हूँ। फॉर्मूले को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन। 100 ग्राम की कोई चीज 100 रुपए की है, क्लियर है? जब वो खरीदता है तो वो खरीद के उसमें 10x% का घोटाला करता है, यानी कि जब वो खरीद के लाता है तो 100 प्लस x ग्राम लेके आता है। ठीक है, x% का चीटिंग करता है वो, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। तो 100 प्लस x लेके आता है 100 रुपए का, तो 1 ग्राम कितने का हो गया? 100/100 प्लस x। ये तो हो गया आपका सीपी, क्लियर है? अब बात करते हैं बेचते टाइम। बेचते टाइम वो फिर से घोटाला कर रहा है, इस बार 100 माइनस x ग्राम वो बेच रहा है, किस रेट में? वही 100 रुपए में। तो 1 ग्राम का एसपी कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। ये हो गया एसपी। अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? एसपी 100/100 माइनस x माइनस सीपी 100 प्लस x डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। यही तो होगा। ठीक है भाई, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा नहीं तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x इंटू 100%। आंसर, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। इन केस ऑफ जब एक शॉपकीपर बेचते और खरीदते टाइम डिसऑनेस्ट होता है और चीटिंग करता है x% की। आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यूज कर सकते हैं इसको हम? बताइए, मुझे क्या दिया था? x की जगह 10% यूज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 × 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू 100। 100 में से 10 गए 90, कट गया, इंटू 100। ये हो गया 200/9%, या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 22 सही 2/9%। ये आपका आंसर, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? ए शॉपकीपर सोल्ड टी एट 4% लॉस बट यूजेज 840 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज रियल गेन और लॉस। इस बार क्या कर रहा है? लॉस पे बेच रहा है लेकिन एक फॉल्स वेट भी यूज कर रहा है। इसके लिए भी हमने आपको एक पहली वीडियो में अपनी फॉर्मूला बताया था। इस तरीके के क्वेश्चन में गेन और लॉस प्रतिशत, गेन और लॉस से क्या मतलब है?
अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर माइनस में आता है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा लॉस, और अगर आपका आंसर जो है वो प्लस में आता है तो वो गेन है। फॉर्मूला क्या था? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस वाई इंटू 100, जहाँ पे x क्या था? जो प्राइस में वो लॉस बियर कर रहा है, और y क्या है? प्रतिशत लेस देन एक्चुअल वेट, या फिर परसेंट चीटिंग एक्चुअल वेट, ठीक है। तो पहले जो ये 840 ग्राम यूज कर रहा है 1 किलो की जगह, वो कितने परसेंट है? पहले तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना आपको, तो y हो जाएगा 160, 1000 का कितना प्रतिशत है? यही तो 16%, ठीक है। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए आप फॉर्मूला में, y की जगह 16, x की जगह 4, 4 दिया है यहाँ पे मुझे, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 16 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 12/84 इंटू 100। आपका आंसर आ गया 100 डिवाइडेड बाई 7%। क्लियर है? अब मैं वही बोलता हूँ आपको फिर से कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, या मुझे याद करना ही नहीं है, एग्जाम प्रेशर में मैं भूल गया हूँ फॉर्मूला, तो कौन काम आता है उस टाइम पे? फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो वही अपना तरीका, 100 ग्राम कितने का? 100 रुपए का। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, सब सॉल्यूशन उसी में छिपा है। ड्यूरिंग सेलिंग ही सेल एट 96 रुपीज, क्यों? क्योंकि 4% का लॉस एक्वायर कर रहा है, तो वो 96 रुपए का बेचता है। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग 100 ग्राम, इस 100 ग्राम की जगह वो कितना देता है? भाई 1 किलो की जगह तो वो 840 ग्राम दे रहा है, तो 100 ग्राम की जगह कितना हो गया? 84 ग्राम। एक एक जीरो कम कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 100 मान के कर रहा हूँ, आप 1000 मान के भी कर सकते थे, ठीक है, फिर 960 रुपये आ जाता। तो बेचते टाइम भाई साहब क्या करते हैं, 84 ग्राम देते हैं 96 रुपए का, तो 1 ग्राम कितने का हुआ? 96.96 डिवाइडेड बाई 84 रुपीज, ठीक है। तो बस परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल लीजिए अपना। सीपी तो मुझे पता ही था, सीपी क्या है मेरा? ये मेरा सीपी है, 1 रुपए का 1 ग्राम, और ये एसपी है। कर लीजिए सोल्व। एसपी 96 डिवाइडेड बाई 84 माइनस सीपी 1, 1 ग्राम का कितना है? 1 रुपया, डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना होगा? 1, 1 से डिवाइड करें ना करें कोई मतलब नहीं है, इंटू 100, ठीक है। इसको यहाँ एलसीएम लेके माइनस कर लेंगे, माइनस करके ये आ जाएगा 6/12/84 इंटू 100, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वही 100/7, या फिर 14 से ही 2/7%। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अब आप एग्जाम में बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।